नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति धर्म व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता है। आज इसी कड़ी में इलाहाबाद के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका आईपा के मंच पे। जी धन्यवाद आईपा के सभी साथियों का। सर, इलाहाबाद के व्यापारियों की अभी वर्तमान में क्या क्या समस्या हैं? देखिए, समस्या तो व्यापारी का जब जन्म हुआ था तब से है और जब तक व्यापारी इस धरती पे है तब तक रहेगी। समस्या से हम लोग नहीं डरते हैं। वजह क्या है कि जो कानून हमारे ऊपर लागू किया जाता है वो हरेसमेंट के लिए होता है। सरकार कोई भी हो, जितना कानून बनता है हम जो ये समझ जाते हैं कि हमारा उतना हरेसमेंट होगा। कम कानून बने, इंस्पेक्टर राज ख़त्म हो, व्यापारियों पे आसानी से टैक्स लिया जाए तो वो ज़्यादा हम लोग आसान समझते हैं। सर, अभी वर्तमान में जैसे देश में राजनीति चल रही है वो उसके प्रचलन कैसा है सर, उसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, देश में बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एक स्थिरता व्यापारियों को मिली है। जैसे गुंडों से मुक्ति मिली है, अपहरण से मुक्ति मिली है और रंगदारी से मुक्ति मिली है, तो इससे व्यापारी थोड़ा सा हमारा संतुष्ट है कि हमको स्थिर होकर व्यापार करने का मौका मिला है, जो बहुत दिनों बाद इस सरकार में, इस यूपी में आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा एक मौका मिला है व्यापारियों को। सर, एक प्रगतिशील समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार ये सब चीज़ अहम मुद्दे होते हैं, लेकिन अभी भी मनुष्य से ये सब दूर रह रहे हैं। इसके कारण क्या लगते हैं आपको? देखिए, सरकारें आती हैं और सरकारें लालच देती हैं। हम लोग का मानना यह है कि सरकार कोई भी रहे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो लोग अशिक्षित हैं उनको अपना हक नहीं पता है इस देश के अंदर। और देश के अंदर आज इतने सालों में शिक्षा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं हुआ जिससे आदमी शिक्षा में से दूर रह रहा है। तो शिक्षा पे हर सरकार को ध्यान देना चाहिए, हर नागरिक को इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गांव का हो, इसका लाभ उसको मिलना चाहिए। सर, एक प्रगतिशील समाज में व्यापार मंडल का, व्यापारियों का कैसा योगदान होना चाहिए? देखिए, व्यापारी का योगदान तो इस देश में सबसे बड़ा है। एक हलवाई सुबह 6 बजे दुकान खोलता है और रात 12 बजे बंद करता है। सरकार का आदमी 10 बजे कुर्सी पे बैठता है और 5 बजे कुर्सी से उठ जाता है। व्यापारी से ज़्यादा मेहनत और व्यापारी से ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम ईमानदारी से अपना काम, अपनी मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे दुकानें खोलते हैं और देश की जनता को हर सामान प्रोवाइड करते हैं। चाहे कोई भी सामान हो, हम देश की जनता को देते हैं। कोरोना जैसे महामारी में जहाँ आदमी जान बचा रहा था, वहाँ व्यापारियों से दुकान खोलकर सामान बंटवाया जा रहा था। तो व्यापारी से ईमानदार कौम कोई भी नहीं है। मगर अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमको जो आदमी हमारे ऊपर बैठता है वो हमको बेईमान समझता है। ये राजनीति कम होनी चाहिए, व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए इस देश के अंदर। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे ही पैसे से आप सैलरी पा रहे हैं और हमको आप बेईमान को निगाह से देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए इस देश के व्यापारियों के साथ। बड़ा एक ये दुर्भाग्य है इस देश के व्यापारियों का। सर, हमारे देश में एक बहुत बड़ी तादाद है बेरोजगार युवाओं का। सबको सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकती है, हम सब जानते हैं। सर, उनको एक रोजगार उत्पन्न करने या फिर खुद से रोजगार को पैदा करने के लिए एक आपका सुझाव क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने व्यापार मंडल में हमेशा लड़ाई लड़ी है कि विदेशी कंपनियों को यहाँ पर व्यापार में न लाया जाए। उनको जहाज बेचे, मोटर बेचे, वो चीज़ बेचे जो हमारे देश में नहीं है। मगर अब वो हमारे देश में आकर मसाला भी बेच रहे हैं, अनाज भी बेच रहे हैं और हमारे देश का छोटा व्यापारी बेरोजगार हो रहा है
और वो आकर मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में खोलकर हमारे यहाँ व्यापारियों का दुर्भाग कर रहे हैं। तो हम लोग का अनुरोध हमेशा रहा। अब देखिए, अभी 2 साल से विश्व की एक महामारी हमारे देश में आई, कोरोना पूरे विश्व में आई। अगर हमारे इंडस्ट्रियां ने संभाला, हर चीज़ प्रोवाइड की देश में, आज हमारे इलाहाबाद में ही ले लीजिए, हमारी नैनी इंडस्ट्री पूरी फ्लॉप होती जा रही है, पूरी नैनी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। अगर ये इंडस्ट्रियां खुलें तो यहाँ के आदमी को काम मिलेगा, यहाँ का आदमी अपना उत्पादन करेगा। हमारे विदेशी जो हमारे यहाँ सामान बेच रहे हैं वो नहीं बेच पाएंगे, हर हाथ को काम मिलेगा। हम लोगों की लड़ाई इसी बात की रहती है कि हम लोग हर चुनाव में ये मुद्दा उठाते हैं कि जो उद्योग बंद पड़े हैं हमारे देश के अंदर, उन उद्योगों को खुलना चाहिए, उन उद्योगों को, हमारे देश के आदमी को काम मिलना चाहिए। तो जब उद्योग खुलेंगे तो काम भी मिलेगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हम बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे। तो ये लड़ाइयाँ व्यापार मंडल की चली आ रही हैं और लोग मानते भी हैं, समय समय पर हम लोग सुझाव भी देते हैं। तो आज हमारी गवर्नमेंट अब जागी है कि नहीं, हमारे देश में वो सामान बनना चाहिए कि जो हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है। और जो कि अब जब अभी ये विश्व महामारी थी तो उसमें लोगों को सामान नहीं मिला, तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ से सचेत हुई। अब देखिए कितना सचेत होती है, कितना हम लोगों को इसका लाभ मिलता है, ये देखना पड़ेगा। सर, एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार जितने भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो इसका विरोध करते हैं। फिर सरकार का क्या मतलब उठाया जाएगा? जब सब चीज़ प्राइवेट आ जाएगी फिर सरकार का क्या मतलब है, फिर वोट का क्या मतलब है? भाई, आज हम कोई भी मांग अपनी करते हैं तो सरकार से करते हैं, और जब प्राइवेट के पास आ जाएगी तो हम मांग किससे करेंगे? हमारा प्राइवेट क्यों सुनेगा? वो तो अपने लाभ के लिए काम करेगा, और ये काम सरकारों का है। सरकारों को निजीकरण कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सरकार अपने हाथ में सब काम रखे और अपनी पॉलिसी को ठीक करे। जो पॉलिसी प्राइवेट आदमी करेगा वो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते और वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग तो इसका हमेशा विरोध करते हैं कि सरकार को निजीकरण नहीं करना चाहिए। सरकार को हर काम अपने हाथ में लेकर अपनी पॉलिसी को ठीक करे, और पॉलिसी जब ठीक होगी तो हमारे देश का आदमी भी ठीक होगा, हमारे देश का आदमी काम भी करेगा, सब काम हमारे देश में होगा। सर, चुनाव आता है, राजनेता आते हैं, मंच से ऐलान करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे, लेकिन चुनाव के अंत तक जाते जाते कहीं ना कहीं ये जाति और धर्म पे चुनाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि अगर जिस दिन हमारे देश को पूरी शिक्षा मिल जाएगी, हर आदमी शिक्षित हो जाएगा, वो धर्म और जाति पे नहीं जाएगा, उस दिन ये नेता लोग हमको धर्म के नाम पे नहीं लड़ा सकते। चुनाव आ रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं, कोई भी पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती है। कोई ये नहीं कहता है कि हमारे देश में ये विकास होना चाहिए, हमारी सड़कें ऐसी होनी चाहिए। जो एक आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और मकान, इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति पर आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और देश का जब भी यहाँ का नागरिक शिक्षित होगा, वो अपनी मांग को खुद मानेगा और धर्म पे वो वोट नहीं देगा। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। सर, युवाओं का कितना भागीदारी होनी चाहिए वर्तमान की राजनीति में? देखिए, युवा से बढ़िया तो कोई भी पीढ़ी नहीं। ये दिशा बदलता है, मेरा मानना है। और अब समय आ गया युवा के हाथ में। इस वक्त युवा मतदाता सबसे ज़्यादा है इस देश के अंदर। युवा जो है एकदम लाइन बदलता है, तो भाग बदलता है। और मेरे हिसाब से अब वो समय आ गया इस देश के अंदर कि युवा अपने लिए लड़ाई लड़ेगा और इस देश में अपनी बातों को मनवाएगा। सर, एक प्रगतिशील समाज के लिए प्रगतिशील मुद्दे होने जरूरी हैं। समाज के, मौजूदा समाज के प्रगतिशील मुद्दे क्या होने चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, प्रगतिशील मुद्दे इस देश के अंदर एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए। हम मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूँ
और इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी कर दिया गया है। अब इलाहाबाद स्मार्ट सिटी सड़कों से तो होगा नहीं। इलाहाबाद स्मार्ट सिटी सब चीज़ों को जब तक लिया नहीं जाएगा, बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, सड़कें के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था सबसे मस्ट है, जो नहीं है। आज पार्किंग की सबसे पहले व्यवस्था करने के बाद इस शहर को स्मार्ट सिटी करें। लोग सड़कों को एकदम इनक्रोच करके बैठे हैं, जहाँ जिसका मन आ रहा है वो गाड़ी पार्क करके बैठा है, और पार्किंग एक केवल है यहाँ पर सिविल लाइन्स में, और कहीं नहीं है। गवर्नमेंट का इस तरफ से ध्यान हम लोग करा रहे हैं। बस अड्डों को शहर से बाहर ले जाना चाहिए। रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं घर से, मारे जाते हैं। बच्चों पे ही देश का भविष्य है, बच्चे ही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इन सब मांगों को गवर्नमेंट को मानना चाहिए, और तमाम चीज़ों को देखते हुए तब ये देश एक अच्छा प्रगति के नाम से जाना जाएगा। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा मुहिम आईपा ने चलाया है, और हम लोग आपसे प्रसन्न हैं कि कम से कम हर वर्ग की बात आप देश में पहुंचा रहे हैं। जो देश के शीर्ष स्थानों पे बैठे नेता हैं उनको बात पहुंचाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बात पहुंचाने से ही बात बनेगी। और आपके इस मुहिम से मैं प्रयाग व्यापार मंडल के व्यापारियों की ओर से आपको बधाई देता हूं, आपकी टीम को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे हमारी समस्याएं देश तक जाएंगी। और उम्मीद है कुछ सालों में इसकी सुनवाई होगी। कोई कभी करता है, कोई जल्दी करता है, कोई देर में करता है, करते समय। सर, आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा जी, जिन्होंने एक प्रगतिशील समाज के बारे में अपना राय रखा। उन्होंने बताया कि व्यापारियों का कैसा योगदान होना चाहिए प्रगतिशील समाज में। ऐसे ही आईपा के साथ बने रहे, आईपा को अपना प्यार दिखाते रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।